हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। हालेलुया। आप में से कितने समझते हैं कि किसी के बारे में जानना और किसी को जानना दोनों में फर्क है? हालेलुया। अगर मैं शादी का एग्जांपल लूं तो शादी से पहले हो सकता है कि आप अपने पति और अपनी पत्नी के विषय में जानते हो। आमीन। हो सकता है कि आप शादी से पहले अपनी पत्नी या अपनी पति के विषय में कुछ बातों को जानते हो, लेकिन आप उसे नहीं जानते। हालेलुया। आप तब जानते हैं जब आपकी शादी होती है, तब आप उसे जानना शुरू करते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका पति है। पति के बारे में जानना या पत्नी के बारे में जानना पति को जानने या पत्नी को जानने से अलग है। किसी के बारे में आप कुछ बातों को जान सकते हैं, लेकिन उसको जानना असल बात है। हालेलुया। आप किसी के बारे में जानकर, आप अपने पति के बारे में जानकर उसके साथ जीवन नहीं बिता सकते, या आप अपनी पत्नी के बारे में सिर्फ जानकर कुछ जानकारी इकट्ठा कर आप उसके साथ जीवन नहीं बिता सकते। मजा तब आता है जब आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, जब असल में आप एक दूसरे को जानते हैं। आमीन। और वो कैसे हम जानते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातों को करते हैं। आमीन। यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उनको ऐसा मन कर दूंगा, उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे। हालेलुया। कि मैं कौन हूं? यहोवा हूं। पुराने नियम में जब इजरायली परमेश्वर, वह परमेश्वर को जानते नहीं थे। आप समझ रहे हैं? वह परमेश्वर के बारे में जानते थे, लेकिन वह परमेश्वर को नहीं जानते थे। आप परमेश्वर को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ना चाहें। इसमें भी एक भेद है। आप परमेश्वर को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ना चाहें, और जब तक यीशु मसीह आप पर परमेश्वर को प्रकट ना करे। मत्ती 11 अध्याय खोलेंगे हम। मत्ती 11 अध्याय, मत्ती 11 अध्याय 27 आयत। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, सब कुछ, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे वही पिता को जानता है, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। लेकिन हमारे विषय में ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर यीशु मसीह आप पर परमेश्वर को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन वो तब होगा जब हम चाहेंगे। आप किसी को तब तक नहीं जान सकते, तब तक नहीं पहचान सकते, तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप चाहते ही नहीं है। यू हैव टू बी विलिंग। आपको इच्छुक होना पड़ेगा उस व्यक्ति को जानने के लिए। हालेलुया। आपको समय देना होगा उस व्यक्ति को जानने के लिए। आपको परिश्रम करना पड़ेगा कुछ उस व्यक्ति को जानने के लिए। आज हम परमेश्वर को जानेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर को जानेंगे, जब आप किसी को जानते हैं, उस प्रक्रिया में, उस जानने की प्रक्रिया में आप समझते हैं कि वह, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वो कैसे सोचता है, किस प्रकार सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, क्या चीजें उसको खुशी देती हैं, क्या चीजें उसको दुख देती हैं। आप ये सब जानते हैं। हालेलुया। आप समझ गेन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं इन बातों के विषय में जब आप किसी को जानना शुरू करते हैं। आमीन। अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी को जानते हैं, लेकिन आपको उसके विषय में ये चीजें नहीं पता, तो आप उसे नहीं जानते। मेरी बात को समझिए।
अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वह क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, वह क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, आप इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप उसे नहीं जानते। हालेलुया। हो सकता है आप थोड़ी थोड़ी बातें जानते हो सकता है आप इतना जानते हो कि परमेश्वर चाहता है कि सुसमाचार फैले, परमेश्वर चाहता है कि मैं चंगा रहूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं संपन्न रहूं, परमेश्वर चाहता है मेरे पास शांति रहे। हो सकता है आप ये सब बातें जानते हो। ये वो बातें हैं जो वो आपके विषय में चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी कभार मैंने शादी का एग्जाम्पल क्यों लिया, जब आप एक शादीशुदा रिश्ते में हैं, शादी से पहले आप एक दूसरे के विषय में जानते हैं, लेकिन शादी के बाद आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। बहुत बार जब आप शादी में होते हैं, आप प्रेम संबंध में होते हैं, तब आप उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं, उन्हीं बातों को जानना चाहते हैं, उन्हीं बातों को चाहते हैं जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। लेकिन अगर वो आप अपना कुछ रिवील करता है या अपने बारे में कुछ बताना चाहता है या अपना कुछ बताना चाहता है या अपने हार्ट को आपके सामने खोलना चाहता है, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप चाहते हैं मुझे कपड़ा कब मिलेगा, आप चाहते हैं मुझे प्यार कब मिलेगा, आप चाहते हैं कि मुझे कब वो वहां लेके जाएंगे या वहां लेके जाएगी, आप ये सब चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वह क्या चाहता है। हालेलुया। मैं सत खोलिए इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपने अपने पत्नी के से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झूरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह में एक अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। आमीन। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। जब मैं बात करता हूं कि परमेश्वर को जानने के विषय में, अगर आप पुराने नियम में जाएंगे, मेरे साथ खोलेंगे होशिया की पुस्तक 2 अध्याय। होशिया की पुस्तक 2 अध्याय। आयत। होशिया की पुस्तक 2 अध्याय 19 आयत। यहां पर लिखा है, और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। आमीन। यहां पर किसकी बात हो रही है? किसी पर्टिकुलर स्त्री की बात हो रही है? नहीं, यहां पर कलीसिया की बात हो रही है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। आमीन। जब पौलुस बात करता है, पौलुस कहता है यह भेद तो बड़ा है, लेकिन यह मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा हूं। आज मैं जो आपको समझा रहा हूं वो मसीह और कलीसिया के विषय में समझा रहा हूं। ये एग्जाम्पल है हमारे शादीशुदा जीवन का, जैसे हमने जीना है, लेकिन जो सुप्रीम, जो परफेक्शन है, वह मसीह और कलीसिया के संबंध को दिखा रही है। आमीन।
तो परमेश्वर ने कलीसिया को अपनी पत्नी का दर्जा दिया है, मसीह ने कलीसिया को अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। और जब वह कहता है कि कलीसिया उसकी पत्नी है, तो जब एक पति और पत्नी शादी में आते हैं तो मसीह ने अपने आप को अपनी पत्नी, अपनी कलीसिया के लिए हमेशा के लिए दे दिया। और जब उसने दे दिया तो उसने बाकी सब छोड़ दिया। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। और यह स्त्री का कर्तव्य है कि वह सब कुछ छोड़ के अपने पति के अधीन रहे। आप कभी सोचते हैं कि पौलुस ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि पत्नियों तुम अपने पति से प्रेम रखो? फिर खोलते हैं हम इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पहले वो कह रहा है कि अधीन रहे, फिर वो कह रहा है कि भय माने। पौलुस ने सिर्फ ये क्यों नहीं कहा कि तुम भी अपने पति से प्रेम रखो जैसे वह तुमसे प्रेम रखते हैं? ऐसा क्यों नहीं कहा पौलुस ने? हालांकि वो हमसे भी बात कर रहा है इस वचन के द्वारा, लेकिन उसने पत्नियों को ऐसा नहीं कहा कि तुम बस अपने पति से। पर्टिकुलर वह स्पेसिफाई कर रहा है कि अधीन रहो और भय मानो। आमीन। जब हम किसी के अधीन रहते हैं, अधीन रहने का मतलब जब हम किसी के अधीन हैं तो हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के नीचे कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के नीचे करते हैं। हम वही करना चाहते हैं जो वह करना चाहता है। हम अपने आप को सबमिट करते हैं, हम अपने आप लीड नहीं करते, हम अपने आप को सबमिट करते हैं। हम उसकी अथॉरिटी, उसकी पोजीशन के अंडर आते हैं कि वह लीड करता है। आमीन। क्योंकि वह हस्बैंड है। और कलीसिया जब अपने पति को समझेगी, जब उसको जानेगी, तब हमें पता चलेगा कि हमने अधीन रहना है। और जब हम अधीन रहेंगे तब हम इन सब बातों को भी समझेंगे कि वह चाहता है, उसकी यह इच्छा है कि हम उसके अधीन रहें, उसकी बातों को माने। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। भय मानना, भय मानने का मतलब ये नहीं डरते रहो। भय मानने का मतलब है कि आप उसको आदर देते हैं हर एक क्षण में, हर एक बात में, हर एक हालात में। जब आपको लगता है कि आदर देने के योग्य नहीं है, आप फिर भी देते हैं। जब आपको लगता है मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, आप फिर भी उसको आदर देते हैं। बहुत बार लड़ाई हो जाती है और मैंने देखा है, क्योंकि हम सब परफेक्ट नहीं है, हम सब शरीर में हैं, लेकिन हम सब गुस्सा हो जाते हैं ना, और एक दूसरे को डांटने लगते हैं, एक दूसरे के विषय में बोलने लगते हैं। हम एक दूसरे के विषय में आदर खो देते हैं। लेकिन वचन जो कह रहा है उसका विपरीत कह रहा है। जब पौलुस कह रहा है यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। जो पति है, जब आप उसे जानेंगे तो पति का जो कार्य है वह है कि वह प्रोटेक्ट करे अपने घर को, वह प्रोवाइड करे अपने घर को। आमीन। वह हर एक चीज की प्रोविजन दे अपने घर में, वह हर एक सीड प्रोवाइड करे जो चाहिए। आमीन। यह पति का कर्तव्य है। और मसीह हमारी हर एक चीज का प्रयोजन करता है, हमारी हर एक चीज को प्रोटेक्ट करता है, हमें हर एक वो बात देता है जो हमें चाहिए। और एज ए कलीसिया, एज उसकी पत्नी होते हुए हमें यह ध्यान देना है कि जब उसने हमें ये सब बातें दी हैं, तो जो उसका किंगडम है, जो हम घर भी कह सकते हैं जिसको, हमें उसको बढ़ाना है। आमीन। एक पति जो है वह प्रोवाइड करता है, वह प्रोटेक्ट करता है, वह सीड देता है। लेकिन जो एक पत्नी है, वह जो घर है, जो उस घर से जो एक समाज बनता है और उन समाज से जो एक देश बनता है, पत्नी का कर्तव्य होता है कि उस घर को, उस किंगडम को बनाए। आमीन। लेकिन अगर
पत्नी उस किंगडम को नहीं बना रही, तो वह उस सभी बातों का उल्लंघन कर रही है जो परमेश्वर चाहता है। वह अपने पति को नहीं जानती, वह अपने पति को नहीं समझती, वह अपने पति के हृदय को नहीं जानती। आमीन। समझ रहे हैं आप? बहुत बार होता है, पत्नियां होती हैं पृथ्वी पर पति और पत्नी के रिश्ते को छोड़कर, अगर मैं बात करूं जो कलीसिया और मसीह और कलीसिया का रिश्ता है, उसमें मैं आपको एक बात सुनिश्चितता के साथ कह सकता हूं कि मसीह जो है वह हर बात में स्टेबल है, वह विश्वास योग्य है। हो सकता है कि पृथ्वी के पति विश्वास योग्य ना हो सकता है पृथ्वी के पति उन सब बातों को पूरा ना कर पाए, हो सकता है पृथ्वी के पति आपको ना समझ पाए, आपको प्रोवाइड ना कर पाए, आपको हर बातों को समझ ना पाए, लेकिन मसीह पे हम विश्वास कर सकते हैं हर उस बात के लिए जो बाइबल कहती है। आमीन। और जब मसीह विश्वास योग्य है और उन सब चीजों का प्रयोजन कर रहा है जो एक घर बनाने के लिए पत्नी को चाहिए, तो यह पत्नी का कर्तव्य है कि उन सब चीजों को ले और उस घर को बनाए। आमीन। ना कि कपड़े, पैसे, बूट, ये वो इन सब चीजों के ऊपर रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत बार ऐसा होता है, आपके पति की तनख्वाह 10,000 है और आप कह रही हैं कि मुझे 50,000 वाला फोन चाहिए। हालेलुया। आप अफोर्ड नहीं कर सकते चीजों को, लेकिन आप फोर्स कर रही हैं, आप जोर दे रही हैं कि मुझे वो लाके दे। हालेलुया। वह यह बुद्धिमान पत्नी नहीं है, वह घर नहीं बना रही, वह घर तोड़ रही है, वह किंगडम का निर्माण नहीं कर रही, वह किंगडम को बर्बाद कर रही है। हालेलुया। ये बातें चुभती हैं क्योंकि ये चुभने वाली बातें हैं, लेकिन बुद्धिमान हम एज ए कलीसिया पत्नी हैं। लेकिन यह जो दृष्टांत है यह हमारे रिश्तों के बारे में भी है। जब पति आपको 10,000 प्रोवाइड कर रहा है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह आपका कर्तव्य है कि आप उसी में सब चीजों की पूर्ति करें। अगर आप उससे बढ़कर चीजों को मांग रहे हैं तो आप लालच में हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप सिर्फ उस जो रिश्ता है, जो परमेश्वर ने जो चीज बनाई हुई है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और इससे आप समझिए आपका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि अगर आपका परिवार खराब होगा, ऐसे 10 परिवार खराब होंगे तो एक समाज खराब हो जाएगा। हालेलुया। किंगडम जो है वह लोगों से बनता है, वह कलीसिया के लोगों से बनता है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही नहीं निभाएंगे तो हमारे परिवार खराब होंगे। अगर हमारे परिवार खराब होंगे तो किंगडम भी खराब होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें यह समझना है, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हो सकता है पति पत्नी होते हुए इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों का डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं खराब, लेकिन जब हम मसीह के विषय में बात करते हैं, वह एक विश्वास योग्य पति है और वह उन सब चीजों का प्रयोजन कर रहा है जो चीजें हमें चाहिए। वह उन सब चीजों को देगा जो किंगडम को बनाने के लिए चाहिए। वह आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा, वह आपकी हर एक चीज की पूर्ति करेगा, लेकिन जब वह किंगडम को बनाने के लिए होंगी। हालेलुया। आप अपने बच्चे को इसलिए अच्छा नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि आप चाहते हैं वो नौकरी लग जाए। आप अपने बच्चे को इसलिए अच्छा पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान, संसार में सबसे बुद्धिमान बच्चे हों। आमीन। आप पैसा इसलिए नहीं कमाते क्योंकि आप ने अपनी जरूरतों को पूरा करना है, आपने जीवन जीना है। पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि आपने देना है। आमीन। जब मसीह हमारी हर एक बात का प्रयोजन कर रहा है तो वह चाहता है कि जो पत्नी है वह घर को सही रीति से बनाए। चट्टान मसीह है। आमीन। और हम पता कैसे बिहेव करते हैं? हम बिहेव करते हैं मैं कमा रही हूं,
मैं कर लूंगी अपने आप, मुझे पता है क्या करना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप क्या कहते हैं। मैं ये पत्नियों को स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, लेकिन हम मसीह में ऐसा करते हैं। आप समझ रहे हैं, मसीह हमें कुछ कह रहा होता है करने को, लेकिन हम कह रहे होते हैं मैं कर लूंगी, मुझे पता है सही रीति से कैसे कैसे करना है, मैं ज्यादा समझती हूं, मैं भी कमा रही हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्रियां ना कमाएं, कमाएं, लेकिन हमारा कई बार हार्ट ऐसा होता है, समझ रहे हैं, मसीह के विषय में, ये मैं कमा के लाई हूं। तेरा परमेश्वर तुझे धन कमाने की सामर्थ देता है। आमीन। अगर आप कमा के भी लाए हैं, एक कलीसिया होते हुए आप अच्छा धन कमा रहे हैं, तो वह जो सामर्थ है, वह जो बुद्धि है, वह जो ज्ञान है, वह जो श्वास है, वह परमेश्वर आपको दे रहा है। आमीन। आप खुद से नहीं कर रहे। तो हमें ढीठ नहीं बनना है। हो सकता है आप कमा रहे हो सकता है वो ना कमा रहे हो, या कम कमा रहे हो, या जैसे भी कमा रहे हो, लेकिन आपने समझ के साथ, बुद्धि के साथ हर चीजों को मैनेज करना है। एक पृथ्वी पर पत्नी होते हुए, और जो पति हैं, आपने अपने कर्तव्य को समझना है, क्योंकि अगर पति कलीसिया का सिर अगर सही नहीं होगा, तो आप समझें, अगर आपके घर में जो सिर है वह सही नहीं होगा, तो घर सही नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि सिर का सही होना, सही चीजों को मैनेज करना, सही तरह से कार्य करना जरूरी है। पत्नी अपने आप नहीं कर सकती, उन चीजों को परमेश्वर ने पति पे ही दिया है, लेकिन अगर पति उन चीजों को सही सीक्वेंस में नहीं ला रहा, तो चीजें खराब होंगी। आमीन। पत्नी पति का कार्य नहीं कर सकती, और पति पत्नी का कार्य नहीं कर सकता। कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। आमीन। तो आज ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, अगली बार हम इसको डिटेल में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष करिए। चलिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। लॉर्ड सच में ये वचन आपकी ओर से थे, और आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। हमें अंडरस्टैंडिंग दीजिए, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए लॉर्ड, ताकि हम आपको जान सकें, हम आपको पहचान सके। पिता, यह प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। सबको जय मसीह।